इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है। वो कहता है यहाँ पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहाँ पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़ोया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। दिस वीडियो's टाइटल इज असदुद्दीन ओवैसी चंट्स जय फ़लस्तीन इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमने देखी थी ये बिल्कुल। हाँ देखें, सबसे बड़ी बात है ये हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि लेकर आए वीडियो मेजर गौरव साहब को लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने बोला है कुछ असदुद्दीन के ख़िलाफ़। ठीक है, तो भाई ये नई बात तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। कोई नई चीज़ दिखाओ यार, मतलब हमें पता है यार उनके खिलाफ हर बंदा ही बात करता है, सबको पता वो है। लेकर आओ जो उनके साथ बात कर रहे हैं, मतलब उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं यार, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। राहुल जी को मैंने मुंह से नहीं सुना कि उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा बोला हो असदुद्दीन के बारे में। ठीक है, मैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा तो भाई हर बंदे ने ना इनके खिलाफ ही बोला। तो आज देखते हैं भाई मेजर साहब क्या इसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो 3, 2, 1 पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 पहले। जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है ज़्यादातर। ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है। वो कहता है यहाँ पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहां पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़। ये तो कोई बात ही ना हुई ना बिल्कुल भी। दिलेरी तो असल वो है जो उन्होंने की है वहाँ पे खड़े होकर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन, कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन। अब देखिए, तो ये चर्चा का विषय बन गया और कल रात से टेलीविजन पे इसी मामले पे डिबेट चल रही है। कैसे बोल सकता है ओवैसी जय पैलेस्टीन? इसकी हिम्मत कैसे हुई संसद में बोलने की जय पैलेस्टीन? फलाना लॉ के फलाना ढिम के सेक्शन के फलाना आर्टिकल के फुल स्टॉप और कॉमा के बीच में ओवैसी को लोकसभा से निकाल दिया गया। ये सब सुनिए, सब बेकार। ओवैसी इस मामले में बड़ा स्मार्ट है, उसने जानबूझ के बोला है। क्यों बोला है ये मैं समझा देता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या ओवैसी का। ठीक है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि सिस्टम को प्ले कैसे करना है, सिस्टम का फ़ायदा कैसे उठाना है और सिस्टम को चक्कर में कैसे डालना है। दिस ओवैसी नोज वेरी वेल। दोस्तों, एक ज़माना था कि ओवैसी के पार्लियामेंट में 2 सांसद होते थे। अब ओवैसी का पार्लियामेंट में 1 सांसद, टोटल एक, वो ओवैसी खुद। जो ओवैसी की पार्टी है दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका एक ही एमपी है और उस एमपी का नाम है और पिछले 36 घंटों से ओवैसी। ठीक है जी, इतना ओवैसी हो गया है कि जिनके डबल फिगर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नीतीश कुमार जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, इनके डबल फिगर में है, इनको को पूछ ही नहीं रहा। ओवैसी। तो ओवैसी ने सारी सुर्खियां, ये जानबूझ के करते हैं ये लोग। मैंने बहुत पहले बोला था तो कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। मुझे हैदराबाद से भी कॉल है कि मेजर साहब शायद आपकी समझ में कुछ हेर फेर है, ऐसा नहीं है। जो भाइयों ने हैदराबाद से कॉल करा, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं फिर ठीक साबित हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, ओवैसी बेसिकली टेलीविजन एंकर है, आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंटली P2C मूड में रहता है। वो टेलीविजन एंकर है, वो नेता नहीं है, वो टेलीविजन एंकर है। उसको पता है कि कैमरा कहाँ पे है, आप समझिए उसका दिमाग, उसको पता है कैमरा कहाँ पे है, उसको पता है लाइट्स कहाँ पे है, उसको ये पता है फ्रेम कैसा है, और उसके कान में EP लगा हुआ है। पीछे से PCR वाला, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम वाला कहता है 5 4 3 2 1 क्यू, और ओवैसी शुरू हो जाता है। वो टेलीविजन एंकर है यार। ओवैसी को पता है कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है। एक तो ये एंगल है, ठीक है जी, कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है, अपने आप को और बड़ा कैसे करना है। ये ज़रा सुनिए छोटी सी क्लिप है, उसने बोला क्या था, फिर मैं आगे ले जाऊँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून की मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा।
और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। वो देख लिया आपने, सुन लिया। तो ये ओवैसी का बयान था पार्लियामेंट में। अच्छा, खूब रकस, इस तहत के, इस सेक्शन के, इस तहत, इस लॉ के आप कुछ नहीं कर सकते ओवैसी का, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कानून मैंने भी पढ़ा है, आप ओवैसी का कुछ नहीं कर सकते, आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते, पहले ये बात है। और ये ओवैसी जानता है कि आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते, इसीलिए ओवैसी ने यह काम करा है। पहली बात पब्लिसिटी के लिए। दूसरी चीज़ देखिए, ओवैसी अपने आप को एक मुस्लिम लीडर की तरह सामने लाना चाहता है, ये इसका मन है, और ये कई दशकों से ट्राई कर रहा है और ये फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है और फेल हो रहा है, और ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है। ओवैसी को कभी भी भारत के मुसलमानों ने कबूल नहीं करा कि आप पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, करोड़ों की तादाद में, आप उनके लीडर हैं। ऐसा भारत के मुसलमानों ने नहीं माना, और यही चाहता है ओवैसी। इसीलिए आप देखिए उसकी पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों की पार्टी है। वो खुद कह रहा है उसकी पार्टी का नाम। तो भारत में भी ना थोड़ा सा विरोधाभास रह जाता है कि विश्व हिंदू परिषद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, कोई भी उसको बोलता है कि ये तो कम्युनल लोग है, ठीक है, हिंदू परिषद है तो वो कम्युनल है, गंदे। ऑल इंडिया मजलिस उल इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सेक्युलर है, ये सेक्युलर है। आप समझ गए? ये टिपिकल माइंडसेट है हमारे यहाँ कई लोगों का, टिपिकल माइंडसेट है। आपने उसमें हिंदू लिख दिया तो आपने ऑटोमेटिकली बोला कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है, फंस जाते हैं, इसलिए ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इतना लंबा नाम प्रोनाउंस भी ना कर पाए आदमी, तो बोला कि नहीं वो तो सेक्युलर आदमी। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीडर बनने का एक कीड़ा है ओवैसी का, इस कीड़े ने कभी अच्छी तरीके से काटा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये बन नहीं पा रहा, और ये चाहता है। इसको पता है कि इस वक्त सारी मुस्लिम दुनिया, चाहे वो मुस्लिम स्ट्रीट भारत की हो, मुस्लिम स्ट्रीट पाकिस्तान की हो, वो मंगोलिया, मैं चाइना फाइना, दुनिया में हर जगह मुस्लिम है ना, हर देश में सारे के सारे टकटकी बांधे एक चीज़ को देख रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के जंग को। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लोग खुल के बोलें ना बोलें, लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जब से बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का, वहाँ पे उधर खड़े होके पैलेस्टीन की जय, यानी कि ही इज सेइंग विक्ट्री बी टू पैलेस्टीन इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इज व्हाट असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग। दिस इज अ मैसेज दैट ही इज गिविंग टू द लार्जर मुस्लिम उम्मा कि देखो भारत में इतने करोड़ मुसलमान हैं और मैं लीडर हूँ, मैं इनके हक की बात करता हूँ, और सिर्फ इनके हक की नहीं, मैं दुनिया भर के मुसलमानों के हक की बात करता हूँ। ये असदुद्दीन ओवैसी का मैसेज है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेजर साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, और ये देखो यार सुनो, मैं तो ओवैसी को एक चीज़ के लिए एडमायर करता हूँ, वो अपनी आइडियोलॉजी का पक्का है, उसने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। अब आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, क्या आपने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करा है कि नहीं करा है? वो ठीक है, वो टीवी एंकर है और अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है और मुस्लिम वोट बटोरने के लिए कर रहा है, ये सब ये एक तरफ। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी बात बोलना, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल ऑफेंस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, और ये जानता है और उसने बोला है, और इसका डिजायर्ड इफेक्ट होगा भी। और मैं आपको बताता हूं, ही इज ऑल्सो फाइटिंग टू रिमेन कॉन्सिक्वेंशियल। आप ये समझिए, एक पॉलिटिशियन का दर्द, जब वो सिर्फ अगले चुनाव में अगर ये हार जाता हो, वैसी बात है, किसी की गारंटी नहीं है भाई, पॉलिटिक्स है, किसी की भी गारंटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% यही होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हार जाता है तो इसकी पार्टी तो गई, इट्स गॉन। हाँ ठीक है, एमएलए के चुनाव में कुछ इसके निकल गए, वरना देखिए पार्लियामेंट में होने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? पार्लियामेंट में ये होने का फ़ायदा कि कोई एक बंदा है जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट दिल्ली में जो है, उसमें एक सीट इसके नाम की है, एक कुर्सी तो है उसके नाम की ना, बैठ तो रहा है वहाँ पे, आवाज़ तो बुलंद अपनी कर ही रहा है पार्लियामेंट से खड़े होकर। ये बात है। ओवैसी अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए भी लड़ रहा है, और ये ऐसे बयान अब और देगा, आप देखिएगा, हर समय पार्लियामेंट के सेशन में रहेगा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, ये टाइम निकाल के लाएगा, कितना भी बिजी शेड्यूल हो इसका, पार्लियामेंट पे आएगा, ये पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ बोलेगा। और जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं मीडिया के,
मीडिया हाउसेज अपने अपने समिट्स करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी विशेष मीडिया आउटलेट का, लेकिन सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स अपने कॉन्क्लेव करते हैं, अपने समिट करते हैं, ठीक है जी। और जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है ज्यादातर, ही इज कॉल्ड, ओवैसी को बुलाया जाता है क्योंकि कम से कम और कोई नहीं तो मीडिया तो समझती है कि मुस्लिम लीडर है, चाहे मुसलमान खुद ना समझता हो ओवैसी को अपना लीडर, लेकिन मीडिया समझती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस बंदे के पास सिर्फ एक सीट है पार्लियामेंट में, सिर्फ एक सीट है, उसके मुंह के आगे पूरी मीडिया माइक देके रहती है कि ओवैसी साहब कुछ ना कुछ अभी बोलेंगे, चलो ओवैसी की बाइट, ओवैसी की बाइट। और जिनके पास दर्जन से ऊपर लीडर हैं, दर्जन से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट, नीतीश बाबू पास कोई नहीं जा रहा, जबकि इस सरकार के हिस्से हैं वो, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस। चंद्रबाबू नायडू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस, उनके पास तो कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा। उनके दर्जन से ऊपर में एमपीज हैं, वो सरकार बना रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जा रहा। एक बंदा आता है यहाँ पे, सब ओवैसी साहब आगे पीछे क्यों घूम रहे? ये ओवैसी जो बनाया है ना, ये ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये बेसिकली हिंदी मीडिया ने बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, नोएडा में फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी की उपज है, हिंदी और इंग्लिश मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। इन्होंने इसको इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन दे दिया कि नाउ ही इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। मैं आपको 5 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम बता दूं, आपने उनके नाम नहीं सुने होंगे। मैं आपको ऐसी पार्टीज बता दूं जिसके 2 या 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आपको उनके हेड का नाम नहीं पता आपको नाम, लेकिन आपको ओवैसी का नाम पता है। क्यों बच्चा आज भारत में ओवैसी को जानता है, चाहे उसको वोट कोई ना दे, उसको लोग जानते हैं, क्यों? मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, आप समझिए गेम। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है, और यही जानकारी जो उसके पास है, ओवैसी का राजनीतिक हथियार नहीं है ओवैसी के सामने। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप वोट दो मेरे कैंडिडेट को, जबकि यूपी में कई ऐसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, नहीं उनको कन्विंस कर सकता। तो ये जो लोग बात कहते हैं ना कि एक ग्रेटर एजेंडा है जिसमें सारे मुसलमान एक बंदे को वोट, नहीं है। ओवैसी खड़ा कर ले, दोबारा हार जाएगा, नोबडी विल वोट फॉर हिम इन यूपी। मध्य प्रदेश में मुसलमान नहीं है, राजस्थान में मुसलमान नहीं है, गुजरात में मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो यहाँ पे इंडिया में हर एक स्टेट में, और अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में है। क्यों नहीं जीतता ओवैसी? ओवैसी सिर्फ टीवी पर जीतता है, ठीक है, ओवैसी सिर्फ टीवी पे जीतता है, वो टीवी का स्टार है, वो पॉलिटिकल स्टार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओवैसी को पता है कि वो टीवी का स्टार है, इसलिए वो टीवी का भरपूर उसको पता है कि मैं जय पैलेस्टीन बोलूंगा, सामने मेरे कैमरा लगा है, ये मेरा फ्रेम कटा है, ठीक है, ये माइक है, माइक का फीड डायरेक्टली ऑडियो फीड जा रहा है कैमरा के अंदर, और उसको पता है लाइव बीम करेगा। ही नोज एवरीथिंग यार, वो एक्सपर्ट है आदमी इस चीज़ में। वो कहता है यहाँ पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहाँ पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़, सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं ओवैसी साहब। तो ये उसका गेम है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है ओवैसी का, लार्जर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ यही है कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ समझनी है, सिर्फ एक चीज़, पूरे मुसलमानों को गैल्वनाइज करने का एक मुद्दा क्या है। इसने कोशिश कर दी राम मंदिर को लेकर गैल्वनाइज करने की, नहीं हुआ। इसने एनआरसी, CAA सारी की सारे इसने घोड़े खोल दिए, कुछ नहीं हुआ। एक ही सीट जीता है इस चुनाव में, इसने पूरी कोशिश कर ली, राइट। अब ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि अगले चुनाव जो हो 2029 में, इसमें मुंह की ना खानी पड़े। पता लगा एक है वो भी चली गई, क्योंकि भाई मीडिया आपको पब्लिसिटी दे सकता है, मीडिया आपको चुनाव नहीं जितवा सकता है ना। मीडिया वाले जाके थोड़ा ना आपके नाम पे वोट दे देंगे, तो वो तो होने नहीं वाला। इसलिए जो ओवैसी है ये सारे बयान अब और देगा। और आखिरी बात, ये आपको बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, कम से कम अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी बात को लेकर ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा ले, सेक्युलरिज्म का फ़ायदा ले, लेकिन ओवैसी बेसिकली एक मुस्लिम लीडर है। ओवैसी की पार्टी इज़ अ पार्टी फॉर मुस्लिम्स, उसका नाम ही मुस्लिमीन है, जाहिर सी बात है, राइट। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, इट इज़ ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जायज़ है, कोई इसको नाजायज़ नहीं कह रहा, बिल्कुल जायज़ चीज़ है। उसकी पार्टी मुस्लिम्स के लिए है, वो कहता है मुस्लिम्स के लिए है, और वो मुस्लिम, ग्रेटर मुस्लिम मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये उसका टोटल जो है ओवैसी ने करने की कोशिश करी। और आइडियोलॉजिकली मैं एक बात कहता हूँ, ही हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज आइडियोलॉजिकली। वो कहता है कि वो मुस्लिम लीडर है और वो बात भी वैसी करता है, एंड ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा
इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है ये दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। माधवी लता जी का तो आपने नाम सुना ही है। माधवी लता जी खड़ी हुई ऑपोजिट ओवैसी जीत गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माधवी लता जी को भी करीब 3.25 लाख वोट मिले। वो माधवी लता जी जिनको आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले को जानता नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। ये एक्चुअल में ओवैसी की हार है कि माधवी लता जी जिनको कोई जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था, अचानक वो आई और ओवैसी के गढ़ में घुस के, उसके गढ़ में घुस के ये सवाल। देखिए मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें आई हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे भी जहन में बहुत सारी बातें हैं। पहले आप बोल लें। देखिए बात कैसी है, कहाँ पर ले गए हैं, किस तरह से घुमा फिरा के गलियों में घेरा फेरी करके उन्होंने बात की है। उन्होंने इतना कुछ गलत तो नहीं कहा है। शुरू तो हमारे अल्लाह के नाम से सारी चीज़ें होती हैं। इस बारे में तो बाद में बात करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि मेजर सर की ना एक बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंडिया के जो तमाम मुस्लिम्स हैं ना वो उनको अपना लीडर नहीं समझते। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच बोली है इन्होंने। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि 28 करोड़ आई हैव नो आइडिया, ये मेरा एक मानना है, या मे बी 30 करोड़ हैं जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो सब अगर एक हो जाएं तो मे भी मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के असदुद्दीन साहब बहुत आगे चले जाएंगे। वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान, देखें व्यूअर्स इसमें इनकी असदुद्दीन साहब की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे मुस्लिम्स के अंदर है ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें इत्तेफाक नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हमारे 1400 साल पहले जो मामला हो चुके हैं ना वो मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक ना होने की वजह से ही हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी हमारी जंगें हुई हैं जिसमें मुसलमानों ने मुसलमानों को ही तकलीफ़ दी है, ठीक है, ऐसा ही है। तो यही बात करने वाले आज भी अगर इंडिया के तमाम मुस्लिम्स एक हो जाए ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी या बीजेपी या इस तरह की पार्टीज़ जो है वो MIM को टक्कर दे सकती है। MIM को क्या, किसी को भी टक्कर नहीं दे सकती, ठीक है। तो यही बात है कि मुस्लिम्स एक हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रॉब्लम व्यूअर्स खाली इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही सूरत हाल है, ठीक है। मेजर साहब की बात मुझे तो इतनी ज़बरदस्त लगी क्योंकि इन्होंने यार एक ना पूरा चैप्टर खोल के रख दिया, ठीक है। इनकी ये बात बिल्कुल हक सच थी, क्योंकि इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं ना उसमें से अगर हम निकालें तो बहुत हुआ 40-45% ऐसे मुस्लिम्स हैं जो उनको पसंद करते हैं। बाकी 55% का क्या एक मानना है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो हमें समझ नहीं आई है। फिर अब दूसरी बात करते हैं अवैसी साहब के रहने सहने की, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि यार वो एक टीवी एंकर है। देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहता हूँ, जब टीवी एंकर जो होता है ना, ठीक है, वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता, वो कभी भी हॉस्पिटल्स नहीं खोलता, वो कभी भी 19-20 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं देता, वो कभी भी डोर टू डोर जाकर लोगों की खिदमत नहीं करता, वो कभी भी मुल्क के दिफा के लिए अपनी डिग्रियाँ, अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन जितनी भी वो पढ़ कर आया है वो ज़ाया नहीं करता, ठीक है। वो आवाम के लिए कभी भी इतना नहीं सोचता। वो हिंदुओं के लिए जो उन्होंने काली माता का मंदिर बनाया था जिसके 10 करोड़ का साइन करवाया था, वो इतना एंकर कभी भी नहीं सोचता। एंकर सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है, अपने घर वालों को सोचता है, ठीक है, वो अपनी लाइफ बनाता है। ये मैं मेजर गौरव साहब के साथ कुछ बातें जो हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी किसी भी सूरत में जो एंकर होता है वो इतना कुछ अपनी आवाम के लिए नहीं करता जितना असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं। सेकंड उन्होंने बात की कि वो टीवी पे आने की कोशिश करते, तो भाई वो टीवी पे नहीं आ रहे, वो अरसे दराज से जलसे कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह वो जाते। टीवी पे वो नहीं आते, उनको टीवी पे बुलाया जाता है, क्यों? अपनी TRP लेने के लिए। गोदी मीडिया सबसे बड़ी बात ये चाहता है कि हमारे ये चैनल में आए, हर चैनल उनको फोकस करता है। और एक और सेकंड बात, जो थर्ड बात सॉरी, जो इन्होंने कही है कि उन्होंने जय भीम जय फ़लस्तीन बोला। फ़लस्तीन उन्होंने इस वजह, अब मुझे अब एक बात जवाब दें, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग पहले पाकिस्तान के साथ उनको मैच करते थे कि वो पाकिस्तान के साथ है, अब आप लोगों ने इनको फ़लस्तीन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। फ़लस्तीन का मकसद क्या है? देखिए फ़लस्तीन एक हर मुसलमान की, चले यार मैं एक साइड पर कर देता हूँ, ठीक है, दीन की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत से लोग उछल जाते हैं, बहुत से लोग दिल पे ले जाते हैं, कुछ लोग गलत समझ जाते हैं, मैं दीन की इस टाइम बात ही नहीं कर रहा। कुछ कहते हैं यार आप अपने दीन को प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ तरह की बात करते हैं, लीव इट, ठीक है। मैं बात करूँ एक इंसानियत की, ठीक है। यूनिटी एक चीज़ होती है, ठीक है। एक इंसान को सोचता है कि यार वो एक छोटे बच्चे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, बिल्डोज़र गिराए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, सॉरी टू से, ठीक है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ठीक है, बहुत कुछ एक ऐसा हादसात हो रहा है।
तो यार आप अगर ये सोचें कि इंसान अगर एक इंसानियत के तौर पे ये अफसोस कर लेता है यार, एक आपके सामने एक बच्चा गटर में गिर जाए या आपके सामने एक बच्चे को गोली लग जाए, तो डेफिनेटली यार इतने तो हैवानात आप नहीं हो या इतने शैतान तो नहीं हो कि आप कहोगे ठीक है यार मरता है मरे। थोड़ा बहुत तो दुख होगा, वहाँ हज़ारों बच्चे मर गए हैं, लाखों बच्चों के हिसाब से ख़त्म हो गए हैं, कितने लोग बेघर हो गए, कितने जुल्म हो गए, जुल्म की इंतहा कर दी, इस वजह से उन्होंने फ़लस्तीन का नारा लगाया। और सेकंड बात, अभी आपके जो इंडिया के अंदर जो बीजेपी निकाल रही है रैलियाँ और उसमें फ़लस्तीन उसके इसराइल के जो फ्लैग निकाल के लेके जा रही है, वो क्या है मुझे आप ये बताएं। क्या उन पर कोई पाबंदी नहीं है? इंडिया के अंदर रहकर इसराइल के नारे वो क्यों लगा रहे हैं? उनके ऊपर कोई इशू नहीं है, बीजेपी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या में रहने वाले ही बीजेपी के जो सपोर्टर है वही बीजेपी से डरते हैं। बिल्कुल, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। देखिए अगर आपको बोलना आता है तो पहले उसको बर्दाश्त भी करें। तीर अगर आपने चलाए तो वहाँ से भी तीर आएंगे। ठीक है, असदुद्दीन साहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं, देखिए इसमें इनकी गलती नहीं है। गलती क्या है, इंडियंस के कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो क्यों नहीं कर रहे, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। एफर्ट उनकी वही है। एफर्ट देखें, मैंने आपको बता दिया कि वो एंकर नहीं है, वो एक स्टार बन चुके हैं इंडिया के। स्टार है, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी। एंड सेकंड थॉट मैं ये कहना चाह रही थी, देखें कहते हैं कि ये इनको पता होता है कि कैमरास कहाँ है, लाइटिंग कहाँ है, फोकस कहाँ है, फ्रेम मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कैमरा को पता होता है असदुद्दीन कहाँ है, फोकस को पता है असदुद्दीन कहाँ है, ठीक है, एंकर्स को पता होता है असदुद्दीन कहाँ है, ठीक है, सब लोगों को पता होता है असदुद्दीन कहाँ है, वो उधर भागते हैं, उनकी वो न्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, उनको फोकस करते हैं, उनके वो पॉइंट्स को नोट करते हैं। वो 15 मिनट वाला जो डायलॉग था वो उसका चर्चा पता नहीं कितने महीनों। अब आप मुझे बताएं कि 15 मिनट वाले क्या उन्होंने लोगों को बुलाया था? आओ, और अचानक तो अपने जलसे में बोला था, जलसे में बोला था और अचानक बोला था, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और अगर ये टीवी एंकर होते तो पुलिस जो था, पुलिसमैन वही बात है स्टेज ना, पे आए हैं, हाँ, उनको कहा अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा चलो घड़ी मेरे पास भी है, अकबरुद्दीन साहब ने कहा था, अब मुझे बताओ वो क्या था, वो इतना बड़ा एक जज्बात बोलना। तो व्यूअर्स जो मैंने बातें कही है ना, ये क़यामत तक फकी दे दी है जो हमारे मिर्ज़ा अली बोलते थे क़यामत तक टाइम है। तो ये जो इन्होंने जो जवाब दिए ना, तो मतलब सवाल किया, उनका जवाब जो मैंने दिया ना, यकीन करो इसका टाइम जो है ना वो क़यामत तक है, क़यामत तक मैंने फकी दे दी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए जस्ट विद अल्लाह हाफ़िज़।